चाइना का ग्लोबल टाइम्स और प्रवक्ता और सभी बड़े बड़े प्रवक्ता आजकल उनका चेहरा नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन बयान देने से ग्लोबल टाइम्स ने कहा कल परसों में जो भारत को अमेरिका और रूस भी मिल करके नहीं बचा सकता है। पहले भारत में राजदूत हैं चीन के, उन्होंने कहा कि सो आप भारत से बार बार पहले समझाया भारत को, फिर कहा आप वन चाइना पॉलिसी का समर्थन कीजिए, आपने पहले घोषणा किया है, आज भी घोषणा कीजिए, फिर एक बार कीजिए। और फिर आगे बोलते बोलते इन्होंने यह कह दिया अमेरिका और रूस भी मिल करके भारत को नहीं बचा सकता है। हम उनकी बातों को राजदूत हों या राजनयिक हों या ग्लोबल टाइम्स हों या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो या बड़े बड़े सेना पदाधिकारी हों, हम उनकी बातों को आँखों पर लेते हैं, उनकी बातों का हम स्वागत करते हैं, हम उनकी बातों का अपने आचरण में उतारते हैं। इसीलिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की है। इसीलिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया की बात की है। हम दूसरों के पैरों पर काहे खड़ा रहेंगे, हम दूसरे के शरीर पर काहे, दूसरे के रीढ़ की हड्डी पर हम खड़ा काहे रहेंगे। इसीलिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र ने आत्मनिर्भर भारत की बात की है। इसीलिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया की बात की है। हम उनकी इस बात का स्वागत करते हैं। हमारे देश में रोजगार भी मिलेगा, हथियार का भी परीक्षण हो, हथियार भी निर्मित होगा और देश दुनिया में भारत का हथियार बिकेगा। इससे हमारे देश का सर्वांगीण विकास होगा। हम चीन का हथियार को नहीं देखना है, नहीं खरीदना है, क्योंकि जिसने भी आपका हथियार खरीदा वह रो रहा है, चाहे पाकिस्तान हो, आपके दोस्त हो कि बांग्लादेश हो, जो भी आपका हथियार लिया है वह रो रहा है, क्योंकि आपका हथियार देखने में सबसे अधिक सुंदर है। लेकिन युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले ही आपको सोचना पड़ेगा चीन को, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को, चीन के सेना अध्यक्ष और कौन कौन बड़े बड़े पदाधिकारी हैं। आज नहीं 50 वर्षों से, 100 वर्षों से सोवियत रूस और आज रूस दुनिया में शक्ति संतुलन, सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूएनओ में शक्ति संतुलन को किसी ने किया, अमेरिका और रूस ने किया। चाहे कोल्ड वार हो या कोई भी वार हो, चाहे क्यूबा का हो, लेकिन रूस आज तब से आज तक सोवियत रूस का विघटन हो गया, रूस बचा। रूस का भी क्या हासिल होगा वह समय बताएगा। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, चीन को सीखना पड़ेगा, चीन को डरना पड़ेगा। जब रूस का बड़े बड़े मिसाइल 400 मिसाइल, कौन कौन मिसाइल दुनिया में, उसका हथियार 99% हथियार भरोसे लायक, उनका हथियार अच्छी है, उन पर उसके हथियार से सेना, भारत की सेना तो सदैव उसके हथियार से युद्ध लड़ता रहा है और दुनिया के भी बहुत सारे देश उनके हथियार लेकर के लड़ते हैं। लेकिन जब उस रूस का मिसाइल यूक्रेन में मिसफायर हो जाता है, आकाश में ही वह रह जाता है। कल भी रूस के 20,000 सैनिक वहाँ पर घिर गए हैं यूक्रेन में कौन जगह ने, और उसको बचाने के लिए रूस की सेना नहीं जा सकी है, रूस की सेना नहीं जा सकी है। दूसरा टीम को भेजना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए बहुत कुछ की आवश्यकता होती है और अगल बगल के पड़ोसियों की भी आवश्यकता होती है। अगल बगल के अनेक देशों का सहयोग मिलेगा तब आप युद्ध लड़ सकते हैं। अकेले आप युद्ध नहीं लड़ सकते, कितना भी बड़ा देश हो
कितना बड़ा हथियार हो, आपको उससे युद्ध नहीं हो जाएगा अकेले से। अभी अमेरिका बहुत मजबूत है, अमेरिका के साथ भारत है, ताइवान है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, क्वाड है। और आप भारत को धमकाते हैं, हम आपकी सलाह को मानते हैं, लेकिन हमारा भी छोटा सा सलाह है। अभी पूरे विश्व में एक ही काम हो रहा है, पूरे विश्व में एक ही काम हम देख रहे हैं, युद्धाभ्यास, युद्ध का अभ्यास कर रहा है सभी देश। भारत अमेरिका, भारत ऑस्ट्रेलिया, जापान भारत, जापान अमेरिका, माने सब जगह हम देखते हैं युद्धाभ्यास हो रहा है। अब कौन, इसका क्या मकसद है? लेकिन बीच बीच में घटना भी हो जाती है। हम चीन के ग्लोबल टाइम्स और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहते हैं, बीच बीच में घटना भी हो जाते हैं, युद्धाभ्यास होता है। अफगानिस्तान में, तालिबान में बड़े आतंकवादी नेता भी मारे जाते हैं, बड़े आतंकवादी नेता भी मारे जाते हैं, यह भी देखा जाता है। आप धमकी तो बहुत दिनों से देते आ रहे हैं, चाइना बहुत दिनों से धमकी दे, अमेरिका को भी धमकी दे है, लेकिन धमकी तो अमेरिका के राष्ट्रपति बाराक ओबामा भी सुन रहे थे, लेकिन वे बैठ करके ओसामा बिन लादेन को भी, जो उसकी सेना टपका रही थी पाकिस्तान में, उसको भी टीवी में बैठ करके देख रहे थे। ये हल्ला कभी नहीं किए, वह कभी भी कोई भाषण, लंबा लंबा भाषण नहीं दिए। लेकिन चीन के आज 10 वर्षों से देखते हैं, चीन का ग्लोबल टाइम्स, चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी धमकी देना। ग्लोबल टाइम्स क्या देगा धमकी? शी जिनपिंग साहब 20 के पहले पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान से भारत आए, भारत में गुजरात में भी घूमे फिरे, बहुत जगह घूमे फिर नेपाल गए। नेपाल में उन्होंने अपना भड़ास निकाला, हम हड्डी पसली तोड़ देंगे, चाइना विरोधी जो कोई भी हरकत करेगा कोई देश का, हम हड्डी पसली तोड़ देंगे। वहाँ तो हड्डी पसली तो सबका टूटता है दुनिया में। पेंगोंग ले लद्दाख पर डोकलाम में किसका हड्डी पसली टूटा? यह देखना होगा चीन को, यह देखना होगा। और आपने जो कहा, जो अमेरिका और रूस भी मिलकर के भारत को नहीं बचा सकता है, आपने बिल्कुल सही कहा, ग्लोबल टाइम्स ने सही कहा। हम उनको बधाई के पात्र हम मानते हैं, हम उन्हें बधाई देते हैं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बधाई देते हैं, उनके सारे मीडिया कर्मियों को हम बधाई देते हैं। लेकिन हमारा तो इतिहास है, 1971 में ही चीन और अमेरिका ने भी पाकिस्तान के पक्ष में आया था। हमने तो 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया, लेकिन हम किसी को मारे नहीं, हम सबको छोड़ दिए। ये हमारी महानता है, हमारी शक्ति को आज नहीं, आप आज मत देखिए, 50 वर्षों से देखिए, मेरा इतिहास देखिए, मेरा रामायण देखिए, मेरा कुरान देखिए, मेरा बाइबल देखिए, मेरा धर्म देखिए। हमने एक ही खानदान में रावण का सर्वनाश कर दिया, लेकिन विभीषण को कहाँ मारे? चीन की ग्लोबल टाइम्स, आपको मेरा सलाह है, युद्धाभ्यास हो रहा है और पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में बड़े आतंकवादी संगठन के नेता मारे जाते हैं और दूसरा भी मारा जाता है। कहीं आपका हर्ष भी इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन जैसा नहीं हो जाए, आपका हर्ष भी ओसामा बिन लादेन जैसा नहीं हो जाए, आपका हर्ष भी अभी जो हाल में जो आतंकवादी नेता मारे गए उसके जैसा नहीं हो जाए। आप भी अमेरिका के टारगेट पर है, ये युद्धाभ्यास हो रहा है कि क्या हो रहा है हमको तो पता नहीं चलता है और आप देखते रह जाएंगे आप। लेकिन क्या होगा, युद्धाभ्यास का क्या अर्थ निकलता है उसका तो कहना मुश्किल है। यह युद्ध का अभ्यास नकली है कि असली है, यह तो हम जान नहीं सकते हैं, हम देख नहीं सकते, हम तो टीवी में ही देख सकते हैं। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, युद्धाभ्यास हो रहा है और
लेकिन बड़े बड़े आतंकवादी नेता भी मारे जाते हैं। वह विश्व का इतिहास भी है। कहीं आपका हर्ष भी सद्दाम हुसैन जैसा नहीं हो जाए। चीन का राष्ट्रपति का और चीन के ग्लोबल टाइम्स का, चीन के बड़े बड़े नेताजी का हर्ष वह नहीं हो जाए जो सद्दाम हुसैन का, बड़ा ओसामा बिन लादेन का हुआ था। अभी उन करजई हैं, उनके जैसा नहीं हो जाए, क्योंकि विद्याभ्यास तो होता है। और आप नैन्सी पॉलिसी में तो कहे थे आप हम अमेरिका को जला के राख कर देंगे। अमेरिका, आप तो ताइवान में हमला कीजिए नहीं, छोटा सा देता यूक्रेन, रूस ने हिम्मत करके यूक्रेन पर हमला किया। और आप तो बड़े देश हैं, आपके पैसे पर रूस आगे बढ़ा है, रूस जिंदा है। नहीं, अगर आप पैसा देना बंद कर देंगे तो रूस अभी उसकी स्थिति श्रीलंका जैसे हो जाएगी। आपने तो भारत को डराने के लिए श्रीलंका के हेमनटोटा पर अपना जासूसी विमान भेज दिए। हम सब, भारत ये देखने आया, अमेरिका भी देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। आप डराने का प्रयास तो खूब किए, लेकिन आप भी, हम डर रहे हैं उससे। हमें भारत डर रहा है हेमनटोटा पर जो आपने जासूसी विमान दिया। लेकिन आपको भी हम सलाह देते हैं, युद्धाभ्यास हो रहा है, बीच बीच में बड़े बड़े आतंकवादी टपका दिए जाते हैं। इसलिए कहीं आपका भी हर्ष नहीं हो जाए ऐसा, कहीं सद्दाम हुसैन जैसा नहीं हो जाए, कहीं ओसामा बिन लादेन जैसा नहीं हो जाए, और कौन करजई है आतंकवादी जैसा नहीं हो जाए। क्योंकि आप भी दुनिया मानवता के नाश के लिए आप जिम्मेवार हैं। कोरोना का आपने आविष्कार किया, चीन की जनता नहीं है, भारत, अमेरिका और दुनिया की जनता, जो 15 वर्ष के 20 वर्ष के लड़के जब कॉलेज में जाते हैं तो अम्मेला आंदोलन होता है तो उसको आप कुचलने का काम करते हैं। दुनिया आपकी सोच से बहुत आगे है, आपको अंजाम भुगतने के लिए तैयार होगा, क्योंकि आपकी शक्ति ताइवान में देख लिया है पूरे दुनिया ने। आप वहाँ पे एक बम भी नहीं फोड़ पाए, और धमकी तो देना आपका आसान काम है। धमकी देना, घर में बैठ करके सुरक्षा घेरे में हम भाषण दे सकते हैं, लेकिन आपने ताइवान पर आत्मसमर्पण कर दिया। दुनिया इस बात को देख रहा है, आपने ताइवान के मामले पर आत्मसमर्पण कर दिया। आपने अभी तक एक भी बम नहीं फोड़ा, धमकी तो बहुत दिया। धन्यवाद।